हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प, फ, ब, भ, म से शुरू होने वाले श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प से शुरू होने वाले शब्द। परुष। परुष का अर्थ होता है कठोर और पुरुष का अर्थ होता है मर्द या नर। प्रदीप। प्रदीप का अर्थ होता है दीपक और प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, विशेष या काव्यालंकार। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, भोग जो प्रसाद मिलता है पूजा पाठ में, उस प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, भोग। और प्रासाद का अर्थ होता है महल। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम और परिणय का अर्थ होता है विवाह। परिणय संस्कार कहते हैं ना, परिणय संस्कार हो रहा है तो ये उसका अर्थ होता है विवाह और प्रणय का अर्थ होता है प्रेम। प्रबल का अर्थ होता है शक्तिशाली और प्रवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और गोत्र। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, फल, इसका क्या परिणाम है। और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा जो नापी जाती है, उसको कहते हैं परिमाण। प्रमाण का अर्थ होता है साक्ष्य और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। पास का अर्थ होता है नज़दीक और पाश का अर्थ होता है बंधन, मोह पाश में बांधना, मोह के बंधन में बांधना। पाश का अर्थ है बंधन और पास का अर्थ है नज़दीक। पीक का अर्थ होता है पान आदि का जहाँ थूका जाता है उसको पीक बोलते हैं। और पिक का अर्थ होता है कोयल। प्राकार का अर्थ होता है घेरा, चार दीवारी या खाई। और प्रकार का अर्थ होता है किस्म, तरह, भेद, कितने प्रकार का है। परिताप का अर्थ होता है दुख, संताप। और प्रताप का अर्थ होता है ऐश्वर्य, पराक्रम। पति का अर्थ होता है स्वामी। पद का अर्थ होता है सम्मान, सतित्व। पांशु का अर्थ होता है धूलि, बाल। पशु का अर्थ होता है जानवर। परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान। परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। प्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध, मनाही। प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला। पूर का अर्थ होता है बाढ़, आधिक्य। पुर का अर्थ होता है नगर, रामपुर, कानपुर जैसे बोला जाता है। तो पुर का अर्थ होता है नगर और पूर का अर्थ होता है बाढ़, आधिक्य। पार्श्व का अर्थ होता है बगल और पाश का अर्थ होता है बंधन। प्रहर का अर्थ होता है पहर, समय। दोपहर को जैसे होता है दोपहर, प्रथम पहर, तो प्रहर का अर्थ होता है समय और प्रहार का अर्थ होता है चोट, आघात। प्रवाह का अर्थ होता है चिंता। प्रवाह का अर्थ होता है बहाव जैसे नदी का। पट्ट का अर्थ होता है तख्ता, उल्टा। कोई सामान को जब हम उल्टा रखते हैं तो कहते हैं ना कि पट्ट रख दो। तो पट्ट का अर्थ होता है तख्ता या उल्टा और पट का अर्थ होता है कपड़ा। नवरात्र पे कहते हैं कि दुर्गा जी का पट खुलेगा अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन। तो पट का अर्थ होता है कपड़ा जो उनके ऊपर पड़ा रहता है। पानी का अर्थ होता है जल और पानी का अर्थ होता है हाथ, जैसे पानी संस्कार कहते हैं। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत या नाप। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। पवन का अर्थ होता है हवा और पावन का अर्थ होता है पवित्र। पावन स्थान है, पवित्र स्थान के लिए प्रयोग होता है। और पवन का अर्थ होता है हवा। पथ का अर्थ होता है रास्ता और पथ्य का अर्थ होता है आहार जो रोगी के लिए दिया जाता है, उसे कहते हैं पथ्य। पौत्र का अर्थ होता है पोता और पोत का अर्थ होता है जहाज। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना। प्राण का अर्थ होता है जान और पर्ण का अर्थ होता है पत्ता। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। प्रदान का अर्थ होता है देना। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर और प्रस्तार का अर्थ होता है फैलना। प्रवाह होता है बहने की क्रिया और परवाह होता है चिंता करना, किसी की परवाह करना, चिंता करना। पंख का अर्थ होता है कीचड़ और पंख का अर्थ होता है पक्षी के पर। पावस का अर्थ होता है वर्षा और पायस का अर्थ होता है खीर। पुष्कर का अर्थ होता है जलाशय और पुष्कल का अर्थ होता है बहुत।
पृष्ठ का अर्थ होता है पूछा हुआ और पृष्ठ का अर्थ होता है पीठ। पंख का अर्थ होता है पर और पंखा का अर्थ होता है हवा करने का यंत्र। प्रथा का अर्थ होता है रीति और प्रथा का अर्थ होता है कुंती। परहित का अर्थ होता है दूसरों की भलाई और परिहत का अर्थ होता है मारा हुआ। प्रमत्त का अर्थ होता है चतुर और प्रमत्त का अर्थ होता है मदहोश। फ से शुरू होने वाले शब्द। फुट का अर्थ होता है अकेला, इकहरा और फूट का अर्थ होता है खरबूजा, जाति का फल। फण का अर्थ होता है सांप का फण और फन का अर्थ होता है कला, कारीगर। जैसे उनके पास इस चीज़ का फन है, जिस चीज़ में कोई निपुण हो बहुत ज़्यादा तो उसे बोलते हैं फन, कला, कारीगर को। फिरका का अर्थ होता है जाति, समुदाय और फिरकी का अर्थ होता है चकई। ब से शुरू होने वाले शब्द। बलि। बलि का अर्थ होता है बलिदान और बलि का अर्थ होता है वीर। बास का अर्थ होता है महक, गंध और वास का अर्थ होता है निवास। बहन का अर्थ होता है भगिनी और वहन का अर्थ होता है ढोना, कोई चीज़ के सामान को वहन करना, ढोना। बल का अर्थ होता है ताकत, वल का अर्थ होता है मेघ। बंदी का अर्थ होता है कैदी और वंदी का अर्थ होता है भाट, चारण। बात का अर्थ होता है वचन और वात का अर्थ होता है हवा। बुरा का अर्थ होता है खराब और बूरा का अर्थ होता है शक्कर। बन का अर्थ होता है बनना, मजदूरी। वन का अर्थ होता है जंगल। बहू का अर्थ होता है बहुत और बहू का अर्थ होता है पुत्र, वधू या ब्याही स्त्री। बार का अर्थ होता है दफा और वार का अर्थ होता है चोट या दिन, सोमवार, मंगलवार या किसी पर वार करना, चोट करना। बाण का अर्थ होता है आदत, चमक और बाण का अर्थ होता है तीर। बहार का अर्थ होता है वसंत ऋतु और बाहर का अर्थ होता है अंदर का विलोम, बाहर जो होता है। बेला का अर्थ होता है मोगरा और वेला का अर्थ होता है समय। सुबह की बेला, वेला में, शाम की वेला में, तो समय के लिए वेला शब्द प्रयोग होता है। बदन का अर्थ होता है शरीर और वदन का अर्थ होता है मुख। भा से शुरू होने वाले शब्द। भंगी का अर्थ होता है लहर, टेढ़ापन। भंगी का अर्थ होता है मेहतर, भंग करने वाला। भीड़ का अर्थ होता है बड़े और भीड़ का अर्थ होता है जन समूह। भित्ति का अर्थ होता है दीवार या आधार और भीत का अर्थ होता है डरा हुआ, भयभीत जैसे बोलते हैं, डरा हुआ, भय से डरा हुआ। भवन का अर्थ होता है महल, घर और भुवन का अर्थ होता है संसार, लोक। भारती का अर्थ होता है भारत का और भारती का अर्थ होता है सरस्वती। म से शुरू होने वाले शब्द। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य और मनोज का अर्थ होता है कामदेव। मल का अर्थ होता है गंदगी और मल्ल का अर्थ होता है पहलवान या योद्धा। मेघ का अर्थ होता है बादल और मेध का अर्थ होता है यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। मेध का अर्थ है यज्ञ और मेघ का अर्थ है बादल। मांस का अर्थ है गोश्त, मांस का अर्थ है गोश्त और मास का अर्थ है महीना। मूल का अर्थ है जड़ और मूल्य का अर्थ है कीमत। मद का अर्थ है आनंद और मद्य का अर्थ होता है शराब। मणि का अर्थ है एक रत्न और मणि का अर्थ होता है सांप। माणिक्य का अर्थ है एक रत्न होता है माणिक्य और माणिक्य का अर्थ होता है छिपकली। मिट्टी का अर्थ होता है धूल और मिट्टी का अर्थ होता है चुंबन। मवासी का अर्थ होता है छोटा दुर्ग और मवेशी का अर्थ होता है पशु। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।